सैयद ज़फ़र इस्लाम हाशमी केयर मिशन की तरफ से अभी मैं विज़िट किया मिली मॉडर्न स्कूल के सामने। ये कूड़े डलने शुरू हो गए। आज ये कूड़ा डलना शुरू हो गया है, जबकि यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे लगे थे, ये कूड़े डलने शुरू हो गए हैं। ये पहले कूड़ा ये बंद करके पुलिस स्टेशन शाहीन बाग के बगल में हुआ करता था, अब शायद वहाँ सुनने में आया है बंद कर दिया है, तब फिर यहाँ कूड़े डलने शुरू हो गए। वैसे भी कूड़े डलने की जगह नहीं है। ओखला की जामिया नगर की इतनी आबादी है, यहाँ पे कूड़े रखने का कहीं से इंतज़ाम नहीं है। तो बराए मेहरबानी यहाँ के जो काउंसलर साहिबा हैं या जो भी हैं तंजीमकार, उसको कूड़े रखने का इंतज़ाम करें ताकि ये चीज़ देखने को न मिले। यहाँ पर बिल्कुल सफाई हो गई थी, फिर ये कूड़े डलने हो गया। कल बकरीद है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बराए मेहरबानी यहाँ जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं, इसको देखते हुए इसको इस चीज़ को कमी करें। शुक्रिया। मेरा नाम इरफान है, मैं अबुल फज़ल जे ब्लॉक से हूँ। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं और लोगों ने भी जिस तरह से बताया कि हम यहाँ पर जो कूड़े का इंतज़ाम हर साल जैसा होता था उसमें कुछ तब्दीली आई है। और ऐसा सुनने में आया कि अगले 4-5 दिन तक कूड़ा जहाँ डल रहा था वहाँ नहीं डलेगा। तो अब ये कुर्बानी भी है, इस ज़िम्मन क्या इंतज़ाम किया है हमारे यहाँ काउंसलर ने, तो वो हमें अगर सही से बताएं तो उसी तरह से इंतज़ाम होगा, वरना अगले 4 दिन में 5 दिन में बहुत बुरा हाल हो जाएगा आसपास इलाके में। सुनते हैं कि कल बकरीद का दिन है, उसके मद्देनज़र हमने इलाके में देखा है कि अलशिफा के सामने कूड़ा मैंने पिछले काफ़ी समय से देखा नहीं पड़ रहा था। आज सुबह जब मैं उधर को घूमता हुआ गया हूँ तो अलशिफा के बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पे पेड़ वगैरह लगा दिए गए थे। और अब कुछ महीनों से पहले, मतलब पिछले कई सालों से कूड़ा वहीं पड़ रहा था, मगर फिर डिसीजन लिया कि वहाँ पे साफ़ सुथरा रखना, बिल्कुल रोड तक पे कूड़ा आ जाता था तो लोग काफ़ी परेशान होते थे। तो इसकी वजह से फिर वो क्या करा, मौजूदा काउंसलर ने उसको सारा वहाँ से हटा करके और शाहीन बाग के थाने के पल्ली तरफ एलिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन है, उस पर इसको कूड़े का इंतज़ाम किया और एक अच्छा माकूल इंतज़ाम वहाँ पर हो गया था। अचानक में आज पता नहीं क्या हुआ है कि वो सारा कूड़ा का तो पूरा वहाँ पे नहीं पड़ रहा है और वहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगा दी गई है और वो सारा कूड़ा अलशिफा के सामने फिर दोबारा से उन पेड़ों के सामने पड़ने लगा है। आज शाम तक सभी लोग देखना उस कूड़े को, वो पूरा रोड तक आ जाएंगे, पूरा रोड तक कूड़ा होगा, क्योंकि हमारे इलाके का जिस तरीके का कूड़ा है और काफ़ी कूड़ा का अंबार है एक तरीके से, और एमसीडी इस पर सही तरीके से काम देखा जाए नहीं कर पाती है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए कल बकरीद है, तो कल बकरीद का पहला दिन है, तो जाहिर सी बात है बकरीद का मल वगैरह जो भी निकलेगा तो उसको भी उठाना है। तो जो लोग डालेंगे तो वो रोड पे ही कूड़ा आता चला जाएगा। तो इसमें इलाके के लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके की समस्या अगर हुई है तो उसका कोई समाधान भी हमें निकालना चाहिए। और कल जिस तरीके की कुर्बानी का जो भी मल वगैरह है तो इंतज़ाम कोशिश ये करें कि जहाँ पे भी कूड़ा घर है मौजूदा वहाँ डालें, इधर उधर गलियों में बराए मेहरबानी ना फेंकें। इसी के साथ मैं अज़हर आलम एडवोकेट अबुल फज़ल में रहता हूँ और वी आर द एक्टिव मेंबर ऑफ ECM। और ये सुनने में आया है कि इस बार जो हर साल कुर्बानी के होती थी हमारे एरिया में और इससे जो गंदगी निकलती थी ये शाहीन बाग में डंप किया जाता था, लेकिन इस बार सुनने में ये आ रहा है कि वो एरिया अभी बंद किया गया है, वहाँ नहीं फेंका जाएगा। और अब लोगों को ये डिसाइड करना है कि अगर वो एरिया यहाँ के जो काउंसलर हैं या MLA हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो ये बताएं कि उन्होंने इसको डिस्पोज़ल का जो चमड़े निकलेंगे, जो गंदगियाँ होंगी, उसका क्या इंतज़ाम किया है। MCD के कोई ऑफिशियल्स डिप्यूट किए गए हैं कि नहीं इस एरिया में जो गंदगी निकले उसको सही जगह पर सफाई के फेंका जा सके और सफाई का इंतज़ाम किया जाए। वरना अगर कोई इंतज़ाम नहीं हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी यहाँ के काउंसलर और MLA पे ही होगी।